अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमजा और मैं हूँ मानो। आज की वीडियो बनाने की हमारी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन ये वीडियो बनाना हमारा फर्ज था। बिकॉज एज अ पाकिस्तानी हम लोग रहते तो चाहे यूके में है और हम एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और कहीं ना कहीं लोग हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने वतन के लिए बात करें। तो रिसेंटली ये सब कुछ जो इंडिया पाकिस्तान में चल रहा है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस पर बात करें। तो यार ये वो हमले हैं जो रिसेंटली किए गए हैं और जिसके बारे में कोई किसी को नॉलेज नहीं था। आम आवाम उनका क्या कसूर था, जो लोग इवन के इसमें ज़ख्मी हुए हैं, मारे गए हैं, उनको तो कुछ पता भी नहीं था और जिनके साथ ये सब कुछ। लेकिन अगर इस पर ये कह दिया जाए कि कहीं पर भी कुछ हो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आ जाए कि ये पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तानियों की तरफ से हुआ है, तो ऐसा नहीं होता डियर। दिस इज़ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता है, नाम किसी और का किया जाता है और होता पीछे कोई और है। अगर आपके पास कोई मर्डर कर देगा और वो कहेगा कि ये तो तुमने किया, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि हाउ डेयर यू आर, ये मैंने नहीं किया। और उसके आगे से फिर मज़ीद आपके ऊपर अगर हमले शुरू कर दिए जाएँ तो फिर जाहिर सी बात है वो मुल्क चुप तो नहीं बैठेगा, वो तो अपनी पूरी जवाबी कार्रवाई करेगा। तो इसी तरह इन हमलों के बाद पाकिस्तान ने भी अपनी पूरी जवाबी कार्रवाई की, अपना पूरा अपना आप दिखाया है। और फिर ये तो होना था अगर एक तरफ से छेड़छाड़ होगी तो पाकिस्तान भी करे, लेकिन इसी तरह इधर से पाकिस्तान से इंडिया से ये सारी चीज़ें के चलती रही तो कैसे चली। जंग सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान नहीं होती। जंग एक ऐसी चीज़ है कि इसका जो दर्द है ना, वो बॉर्डर के उस पार बैठी एक माँ भी महसूस करती है कि जिसका बेटा बॉर्डर पे खड़ा अपनी वतन के लिए लड़ रहा होता है और वो अपने बेटे की राह देखती है, उसका इंतजार करती है कि वो वापस कब आएगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी एक दफा फिर छिड़ गई है। हाल ही में भारत की तरफ से हमले के बाद पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाब दिया है। तो इस सब के बीच में सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन है? ना ही वो सियासतदान है, ना ही वो कोई जर्नैल, बल्कि पुअर फैमिलीज, कॉमन पीपल और बच्चे, जिन्हें तो शायद यार ये भी ना पता हो कि ये जंग शुरू क्यों हो रही है। इंडिया और पाकिस्तान के मजदूर लोग रोज निकलते हैं अपने घरों से रिज़्क कमाने के लिए, और जब ये सब जंगें उनकी जिंदगियों पे ना बहुत ही बुरा असर डालती हैं। इन शॉर्ट, इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी हो, मारा कौन जाता है? एक गरीब इंसान। देयर आर पीपल हु लिविंग अब्रॉड, हम जैसे लोग। इनके प्यारे उस मुल्क में रहते हैं इतनी उन लोगों से दूर, और वो लोग उनकी एक कॉल ना उठाए तो यहाँ पे दिल ऐसे परेशान होते हैं जैसे पता नहीं जिंदगी खत्म हो गई है। और जंग और ये सब चीजें, आपको ये बात समझ में आ रही है कि इंडिया पाकिस्तान ये इस तरह के मुल्क हैं कि जिनकी नौजवान अवाम, पढ़े लिखे लोग दूसरे बड़े मुल्कों में हम लोगों की तरह मजदूरियां कर रहे हैं, रुल रहे हैं, एक तरह से रुल रहे हैं वो लोग जवान। और इन लोगों को आपस में जंगों चीजों का है, मुझे तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये किस बेस पे चल रहा है। दो मुल्क ये वही हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी। वॉर इज नेवर द सोल्यूशन। जीत किसी की भी हो, हार इंसानियत की। लेकिन जब वतन पर हमला हो, दुश्मन आंखें दिखाए, तो खामोशी भी एक गुनाह है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हमने हमेशा पीस की बात की है, लेकिन हमने कभी कमजोरी नहीं दिखाई। हमारी अफवाज, हमारी अवाम, हमारा जज्बा दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। हम लोग लड़ाई के नहीं, गैरत के वारिस हैं। We don't start wars, but we know how to end them with dignity. आज हर पाकिस्तानी का दिल अपने वतन के साथ धड़क रहा है। हम गरीब हों या अमीर, शहरी हों या देहाती, हम एक हैं। We are united, we are Pakistan. तो यार ये जंगें किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होती, ना इंडिया के लिए ना ही पाकिस्तान के लिए, और दोनों तरफ परेशान हाल अवाम है। Because we both are struggling nation. ऐसे में जंग कोई हल नहीं है। इन अवामों को तोपों और बंदूकों की जरूरत नहीं है, इस अवाम को रोटी, तालीम और रोजगार की जरूरत है। लिहाजा हमारी दुआ है फ्रॉम द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे और इस खित्ते में अमन लेकर आए, क्योंकि दुश्मनी से सिर्फ लाशें गिरती हैं और अमन से जिंदगी मिलती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पीस जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।